नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुछ ऐसी तिथियों को लेकर जो कि अन्य अन्य कामों के लिए, अन्य अन्य चीज़ों के लिए बनी है। दर्शकों, भले ही आपको भी ये ना समझ में कि मैंने क्या लिखा है, शुभ काम शुभ मुहूर्त नंदा भद्रा जया जिता पूर्णा, किंतु जो कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे अथवा जो पंचांग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे वे समझ चुके होंगे मैं क्या बतलाने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है, बड़ा ही छोटा सा है, सिर्फ समझने भर का है। दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा कुछ तिथियां ऐसी होती है जिनमें कोई काम करो बहुत जल्दी ही वो सिद्ध हो जाता है। अथवा आप कभी भी किसी पंडित जी से मुंडन के लिए पूछो, विवाह के लिए पूछो, तो वो कहते हैं ना कि ये तिथि है, वो तिथि नहीं है, इस तिथि में होना चाहिए, उस तिथि में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार सिर्फ ये पांच चीजें आप याद कर लो। आपको जो कोई भी छोटा मोटा काम करना होगा, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेना, शस्त्र लेना, जमीन इत्यादि लिखवाना, कहीं पर दुकान नहीं खोलना, किसी भी प्रकार का ऑफिस नहीं खोलना, आप समझ जाओगे कि मुझे किस दिन खोलना है, किस दिन उसका ओपन करना है, किस दिन उसको ओपन नहीं करना है। दर्शकों, एक बात और, किंतु सिर्फ आपको इसके लिए इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि किस दिन, मतलब जिस तारीख को आप अपने दुकान को ओपन कर रहे हो उस दिन कौन सी तिथि है। ज्योतिष शास्त्र में 15 तिथियां बतलाई गई है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में औजरिया रात रहती है, यानी पूरे रात में चंद्रमा की लाइट धरती पर पड़ती रहती है, चंद्रमा से प्रकाश आते रहता है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की वही लाइट बंद हो जाती है, घनघोर रात्रि रहती है, अपना हाथ भी नहीं दिखता। तो ऐसे में 15 पूर्णिमा, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में, और प्रतिपदा से लेकर उसी पूर्णिमा को अमावस्या में बदल दे तो कृष्ण पक्ष तक यह 15 तिथियां बनी रहती है। एक महीने में 30 दिन तक, 30 दिन का एक महीना होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो दर्शकों, आप देखो तो मैंने यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं ये जो है तिरछे नहीं है, सीधे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सीधे सीधे हैं, जो कि 15 तिथियों को दर्शाते हैं। अब इसी के सामने मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे नंदा, भद्रा, जया। ये भद्रा वो वाली भद्रा नहीं, जिसे कहते हैं भद्रा, वो भद्रा नहीं, ये भद्रा शुभ है। ये नाम है 5, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। इन 5 नामों के आगे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, इन नंबरों के दिन, इन तिथियों पे ये जो है आप कह सकते हो कि एक प्रकार से मुहूर्त बैठता है। जैसे प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को नंदा तिथि रहती है, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी को भद्रा रहती है, भद्रा तिथि रहती है, भद्रा वो वाली भद्रा है जो अशुभ होती है वो ना। फिर तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी को जया, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रिक्ता, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि रहती है। दर्शकों, अब आप इन चीजों में, इन तिथियों में जो शुभ काम कर सकते हो उनको जान लो। तो दर्शकों, नंदा तिथि में आप जो काम कर सकते हो वो हो गया, सबसे पहले किसी प्रकार की आपको पेंटिंग बनवानी हो, चित्र बनवाना हो, फोटो शूट करवाना हो, जैसे देखिए वो लोग होते हैं ना प्री वेडिंग करवाते हैं, तो इस तिथि में एकम, छठ और एकादशी, इन तिथियों में आप करवाओ, बहुत ही अच्छी फोटो खींचेगी। ये तिथि ही उस चीज की है, नंदा तिथि ही नंदा तिथि उसी के लिए बनी है। कोई किसी भी प्रकार का आपको उत्सव मनाना हो, वो लोग विवाह के बाद आते हैं तो कोई ना कोई पार्टी देते हैं, वो पार्टी आप इन तिथियों में कर सकते हो। चित्र बनवाना हो, किसी प्रकार का उत्सव हो, वास्तु अपना दिखवाना हो, घर का वास्तु दिखवाना हो, या घर का नक्शा बनवाना हो, या किसी भी प्रकार से मकान में वास्तु दोष दिख रहा हो तो उसकी शांति करवानी हो, तो ये तिथि सबसे अच्छी है आपके लिए। अथवा तंत्र कार्य के लिए भी नंदा तिथि बहुत सही मानी गई है। तंत्र कार्य में जैसे आपको कोई तंत्र करवाना हो या तंत्र मंत्र सिद्ध करना हो, उसके लिए भी ये तिथि बड़ी सही मानी जाती है, नंदा तिथि। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि ये क्यों बना है, ये बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है। इन तिथियों में नंदा तिथि आएगी, उस दिन आप ये काम करो, बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। कभी आप करके आजमा लेना। फिर बात करें दूसरे की, भद्रा की। भद्रा तो नाम से लोग सोचते बहुत बेकार है ना, ये वाली भद्रा बहुत सही है। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी के दिन ये भद्रा पड़ती है। इस भद्रा तिथि में आप किसी भी प्रकार से विवाह का कोई काम कर सकते हो, चाहे वो आपके लिए आप चाहे विवाह जन्म पत्री लिखवा लो, लग्न पत्री लिखवा लो, अथवा आप किसी भी प्रकार से रिंग सेरेमनी कर लो। अपने लड़कियों को आप दुरागमन जैसे कहते हैं, दोहा की शायद वो करवा सकते हो। भूषण, किसी भी प्रकार का आभूषण बनवाना हो तो वो भी आप इन भद्रा तिथियों में कर सकते हो। सकट कहते हैं वाहन को, किसी भी प्रकार का वाहन खरीदना हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदना हो, वो आप इन तिथियों में कर सकते हो। अब देखिए, इन तिथियों में मुहूर्त मिले या ना मिले, किंतु फिर भी आप हरि का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर ये सारे काम कर सकते हो। भद्रा तिथि में
फिर आप जो है अपने घर की नींव भी डाल सकते हो। आपको सोचोगे कि भद्रा में नींव, वो वाली मैंने कहा वो वाली भद्रा दूसरी है, ये भद्रा दूसरी है। इसके बाद फिर बात करें जया की, तो जया तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को पड़ती है। इस जया तिथि में आप जो है किसी भी प्रकार का यदि युद्ध लड़ना है, संग्राम करना है तो वो कर सकते हो। मुकदमा इत्यादि करना हो, कचहरी जाना हो, इस तिथि में जाइए, अवश्य आपकी जीत होगी। दर्शकों, कि कोई बलोपयोगी काम करना, जिसमें बल लगे, जिसमें मेहनत लगे, ऐसा कोई काम करना है तो इस तिथि में कीजिए, सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का आपका निर्माण करवाना चाहते हो, जैसे घर बन रहा था, 1 महीने बना फिर रुक गया, अब पुनः उस घर को बनाना है, काम आगे बढ़ाना है, इन तिथियों में चालू कीजिए हरि का नाम लेकर, वह फिर घर नहीं रुकेगा, पूरी तरह से बनकर ही तब रुकेगा। दर्शकों, इसी प्रकार रिक्ता तिथि आती है 4, 9, 14 तिथि होगी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों में रिक्ता तिथि पड़ती है। अब इसका नाम ही है रिक्ता, तो आप समझ सकते हो कि क्या करना है। रिक्ता तिथि में आप शत्रुता से संबंधित कोई काम कर सकते हो, जैसे किसी से शत्रुता समाप्त करनी है, उसके लिए आप बात उससे करने जाओ, इस रिक्ता तिथि में जाइए। रिक्ता का मतलब ये रिक्त, खत्म, वो स्थान ही ना बचे, तो शत्रुता का स्थान नहीं होना चाहिए। आप किसी से, अपने भाई से बात करने जा रहे हो तो जाओ रिक्ता में, वो शत्रुता समाप्त हो जाएगी। आप कहीं कोर्ट कचहरी भी रिक्ता तिथि में जा सकते हो। आपको किसी का वध करना हो, वैसे तो गलत बात है, किंतु करना हो तो रिक्ता तिथि बेस्ट है उसके लिए। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि रिक्ता तिथि में आप शस्त्र संबंधित अथवा शत्रुता से संबंधित कोई भी काम करते हो तो वो चीज ही, वो जिस काम को आप करने गए हो वो खत्म हो जाती है आजीवन के लिए। आपको कोई रोग है तो आप दवा लेने इन तिथियों में जाओ, वो रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार अगली और आखिरी जो तिथि है वो है पूर्णा। इसको 5, 10 और 15 यानी पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा नाम से संबोधित किया जाता है। इस तिथि का नाम ही है पूर्णा। इस तिथि में आप जो कोई भी काम करते हो वो पूर्ण होता है। आप धन कमाने के लिए जाओ, अवश्य सफलता मिलेगी। कोई भी मंगल काम हो, विवाह, शादी, जमीन का रजिस्ट्री, दुकान का ओपन करना, दुकान का उद्घाटन करना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, कोई भी काम मंगल काम हो, पूर्णा तिथि में आप करो, अवश्य ही वो पूर्ण होगा। दर्शकों, पूर्णा तिथि में कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो कर्ज पूर्ण नहीं होता। यानी जो हमको हानि पहुंचाने वाले काम हो वो पूर्णा तिथि में नहीं करना चाहिए। पूर्णा तिथि में कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए किसी से। पूर्णा तिथि में कभी लोन नहीं लेना चाहिए। पूर्णा तिथि में कभी भी किसी भी प्रकार का किसी के लिए अनिष्ट काम नहीं करना चाहिए, तो वो सभी पूर्ण नहीं होते। दर्शकों, अब बचती है एक तिथि जिसका नाम है अमावस्या। अब ठीक है भाई, ये तिथियां जो है शुक्ल पक्ष में भी पड़ती है, कृष्ण पक्ष में पड़ती है। सिर्फ जो 15वीं तिथि है ये पूर्णिमा इस शुक्ल पक्ष में पड़ती है। कृष्ण पक्ष में इसकी जगह 30 नंबर पंचांग में लिखा रहता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में सिर्फ और सिर्फ पितरों का काम होता है। अमावस्या में किसी भी प्रकार का मंगल काम, किसी भी प्रकार का देवी देवताओं का काम, शुभ काम, नया काम नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि में सिर्फ और सिर्फ तंत्र पक्ष का काम, आप कह सकते हो कि किसी को नजर इत्यादि उसको हटाने का काम, अथवा मंत्र सिद्धि का काम, पितृ शांति का काम, वो आप अमावस्या तिथि में कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि किन तिथियों का क्या महत्व है और किस प्रकार से इनको आप अपने यूज में ले सकते हो, आप समझ चुके होंगे। अब कोई भी मुहूर्त शायद, अच्छा एक चीज हो, इन तिथियों में यदि भद्रा लगी हो, अब वो खराब वाली भद्रा, ये भद्रा नहीं, खराब वाली भद्रा लगी हो और मुहूर्त ना मिले, मान लीजिए 4 व्हीलर खरीदना, मुहूर्त ना मिले, तो क्या हम पूर्णा तिथि में खरीद सकते हैं? क्या हम जया में या भद्रा में खरीद सकते हैं? तो बिल्कुल, यदि भद्रा खराब कोई मतलब ये तिथि चल रही हो, मुहूर्त भरे ही ना मिले, कोई अशुभ योग भी ना बना हो, राहु काल ना हो, भद्रा ना हो और भी अन्य योग देख लीजिए ना बना हो, तो आप सभी कामों को कर सकते हो। सिर्फ इन तिथियों के दम पर, इन तिथियों की बदौलत ये पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेगी। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो को समझ में आई होगी, प्लस आपके लिए कारीगर भी होगी। आपको कोई ना कोई इससे लाभ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, बस आज की इतना ही, याद दीजिएगा पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।